बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 25 मार्च 2026 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और सऊदी अरब के बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का के पार्कों और तफरीही मकामात पर त्यौहार का माहौल गैर मामूली वो टर्न आउट देखा गया। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मक्का मुकर्रमा के पार्क्स और तफरीही मकामात पर गैर मामूली टर्न आउट देखा गया। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों ने अहल खाना के साथ ईद के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ का रुख किया। एसपी के मुताबिक शहरी इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ मकामात पर फैमिली इज्तिमाआत, बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के साथ दीगर इवेंट्स शामिल थे, जिन्होंने एक त्यौहार का माहौल बनाया। इंडोर और आउटडोर तफरीही मकामात पर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड और डिजिटल गेम्स और कार्टून मूवीज़ देखने के लिए खसूसी कमरे बनाए गए हैं। वॉकिंग ट्रैक्स और पब्लिक स्क्वायर्स पर भी टर्न आउट देखा गया। ये अफराद एक मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में वक्त गुजारने के ख्वाहिशमंद थे। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने छुट्टियों और खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तैयारियां मुकम्मल की। त्यौहार का माहौल शॉपिंग सेंटर और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों तक फैल गया और सड़कों और चौराहों की जानिब से की जाने वाली सजावट और रोशनियाँ इसके अलावा थीं। ईद मुबारक के लिए पैगामात स्क्रीन पर चलाए गए, जबकि शॉपिंग मॉल्स उनमें बच्चों को मुतवज्जे करने के लिए कार्टून किरदारों के कॉस्ट्यूम पहने लोग बच्चों को ईद के तोहफ़े पेश करते हुए दिखाई दिए। जद्दा बस सर्विस के नेटवर्क में तोसी 2 नए रूट्स का आगाज़ कर दिया गया। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी JTC ने शहर में बस सर्विस के नेटवर्क में इजाफा करते हुए 2 नए रूट शुरू करने का ऐलान किया है और एसपी के मुताबिक नए रूट जद्दा के रहायशी और विजिटर्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में इजाफे की कोशिशों का हिस्सा है। नए रूट में ट्रैक नंबर 15 प्रिंस सुल्तान रोड और नंबर 16 शामिल है, जो कॉर्निश को प्रिंस फैसल बिन फहद रोड से जोड़ेगी। दोनों नए रूट से मुतअद्दिद इलाकों में रहने वालों को सहूलत होगी और बड़ी तादाद में लोग पब्लिक बस सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नए रूट्स पर बसें रोज़ाना शाम 4 से रात 11 बजे तक चलाई जाएंगी, जबकि जुमेरात और जुमे को लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए बसें रात 2 बजे तक चलेंगी। रूट नंबर 16 की बसें स्टेशन 15 से गुजरेंगी, जबकि योमिया 30 ट्रिप्स होंगे। एक बस से दूसरी बस का दौरानिया 45 मिनट पर मुश्तमिल होगा। रूट नंबर 15 पर रोज़ाना 35 ट्रिप्स होंगे और बसों का दौरानिया 35 मिनट होगा। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि सफ़र को आसान बनाने के लिए बसों के रूट और शेड्यूल के बारे में बराह रास्त रसाई के लिए जद्दा बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। सऊदी वज़ारत दिफा से फ्रांसीसी वज़ीर की मुलाकात, दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का जायज़ा लिया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मंगल को रियाद में फ्रांस की मुसल्लह अफ़वाज की वज़ीर कैथरीन वॉटन का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और फ्रांस के दिफाई शोबे में ताल्लुकात और उन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, हमने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात का जायज़ा लिया, उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के तरीके तलाश किए, इलाकाई डेवलपमेंट और उसके मुख्तलिफ असरात पर भी बातचीत की है। पाकिस्तान ईरान तनाज़े में कलीदी सालिस बन सकता है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी मजबूत हैं। सऊदी अरब के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार अरब न्यूज़ के एडिटर इन चीफ फैसल अब्बास का कहना है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी के तनासुर में पाकिस्तान अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात इस वक्त गैर मामूली तौर पर मजबूत हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में खलीजी खित्ते में हमलों की तादाद में नुमायाँ कमी देखी गई है, जो मुमकिन सिफारती पेशरफ्त का इशारा हो सकती है। ताहम फ़रीक़ैन खुलकर मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर करने से गुरेज़ा हैं। उनका कहना था, जंग में सबसे पहले सच की मौत होती है और इस वक्त तमाम फ़रीक अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ईरान। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर से राब्ते में हैं और पाकिस्तान में मुमकिना मुलाकात की कोशिशें जारी हैं। ताहम ईरानी क़यादत ने ऐसे किसी भी मुज़ाकरात की तरदीद की है। फैसलाबाद के मुताबिक पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सफारती हैसियत उसे तनाज़े में एक अहम सालिस बना सकती है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है और सऊदी अरब और अमेरिका दोनों का एतमाद उसे हासिल है, इसलिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कोशिशें मंतकी दिखाई देती हैं। उनका मज़ीद कहना था, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आलमी सतह पर सफारती पोजीशन मुस्तहकम हुई है
اور وہ چند رہنماؤں میں شامل ہیں جن کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریبی رابطے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا پاکستان کی عسکری قیادت سعودی عرب اور امریکہ میں بھی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، جس سے پاکستان کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان ایران کے ساتھ طویل سرحد رکھتا ہے اور وہ کسی بھی ممکنہ عدم استحکام کے اثرات سے بچنے کے لیے تنازع کے خاتمے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فیصل عباس نے واضح کیا کہ سعودی عرب نے حالیہ بیانات میں سخت مواقف اختیار کیا ہے، تاہم وہ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرے گا جو سفارتی عمل کو متاثر کرے۔ انہوں نے کہا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے بیان سے یہ واضح ہے کہ سعودی عرب کا جو صبر ہے وہ لامحدود نہیں، تاہم اس کے باوجود سعودی عرب سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے سفیر اب بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کرکاش کے حالیہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے فیصل عباس نے کہا کہ عرب لیگ سے عملی حمایت کی توقع کم ہے۔ انہوں نے کہا 1950 کا مشترکہ عرب دفاعی معاہدہ عملی طور پر غیر مؤثر ہے اور زیادہ تر معاملات میں صرف رسمی بیانات ہی سامنے آتے ہیں۔ جدہ کے تاریخی علاقے البلد میں رمضان کے دوران 40 لاکھ سے زائد لوگوں کی آمد۔ جدہ کے تاریخی علاقے البلد میں ماہ رمضان کے دوران وزٹرز کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق بلد کے تاریخی علاقے میں آنے والے ان میں سعودی شہری، غیر ملکی اور سعودی عرب سے آنے والے مختلف ملکوں سے ٹورسٹ بھی شامل ہیں۔ وزٹرز کی ریکارڈ تعداد عالمی سطح پر علاقے کی ثقافتی اور سماجی حیثیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، جہاں روایت اور جدت ایک ہمہ جہت ثقافتی نظام کے تحت یکجا دکھائی دیتی ہے۔ ماہ رمضان میں بلد کے علاقے میں متنوع سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ثقافتی تجربات، انٹریکٹیو سرگرمیاں اور عوامی بازار اور روایتی پکوانوں کے اسٹالز شامل تھے، جس سے سعودی عرب کے ثقافتی ورثے کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ متنوع سرگرمیوں سے تاریخی علاقہ زندگی سے بھرپور مرکز میں تبدیل ہو گیا، جہاں سرگرمیاں اور سماجی روایات ایک دوسرے سے گھل مل گئی ہیں۔ سعودی عرب کے خلاف مزید 30 ڈرون حملے، خلیجی ملکوں پر بھی ایران کی جارحیت جاری۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ پیر کی رات اور منگل کی صبح الشرقیہ ریجن میں مزید 30 ڈرون مار گرائے گئے، جبکہ خلیجی ملکوں پر بھی ایرانی جارحیت جاری رہی۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں بتایا گیا کہ الشرقیہ ریجن کی جانب بھیجے گئے ڈرونز کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ الشرقیہ ریجن میں سعودی عرب کے بڑے تیل کے ذخائر اور ریفائنریز موجود ہیں۔ پیر کو بھی سعودی عرب نے 2 بیلسٹک جبکہ متعدد ڈرون حملے ناکام بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنی جنگ کے درمیان خلیجی ریاستوں پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت دفاع کی رپورٹس پر مبنی اعداد و شمار کے مطابق 28 فروری سے اب تک سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مجموعی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔